जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 24 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको इस वीडियो में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम गुजरात शहर में खोलने की घोषणा की है। अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? भूपेंद्र भाई पटेल। और जो यहाँ के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आचार्य देवव्रत। क्लियर है? भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह गुजरात में स्थित है, जिसका नाम क्या है? सर क्रीक। अगर हम बात करें सर क्रीक कितने अंश देशांतर पर स्थित है, तो सर क्रीक 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। क्लियर पॉइंट? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम गुजरात में खोलने की घोषणा की है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य की खदान से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी है? देखिए, अब आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है, बात कही है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य की खदान से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी है? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। तो बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक है। क्लियर है ना? और दूसरा पॉइंट, बात आई है कर्नाटक की, तो आइए कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी, ठीक है ना? आइए, कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बसवराज बोम्मई। क्लियर? और गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत। एक पॉइंट और याद रखना, माइंड में आ रहा है, यह भी आप लोग नोट कर लेंगे। गोकर्ण द्वीप। कौन सा द्वीप? गोकर्ण द्वीप। तो गोकर्ण द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। गोकर्ण द्वीप का नाम किसने रखा था प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा। गोकर्ण द्वीप का नाम किसने रखा था? वास्को डी गामा ने रखा था। और यह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने जल मार्ग से भारत की खोज कर रखा था। क्लियर है? एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य की एक अन्वेषक सुभाष ओला ने लाने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? तो भारत के राजस्थान राज्य ने अन्वेषक सुभाष ओला लाने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पहला पुरस्कार जीता है। तो बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने किया था। किसने किया था? जयपुर, तो सवाई जय सिंह ने किया था। क्लियर है? राजस्थान के सीएम की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के जो सीएम है प्रेजेंट टाइम में उनका नाम है अशोक गहलोत और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्रा। क्या बोलेंगे? कलराज मिश्रा। क्लियर है ना? आइए आगे चलते हैं हम सभी लोग। अब विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो मई माह के प्रत्येक 23 मई को क्या मनाया जाएगा? कछुआ दिवस मनाया जाएगा, विश्व कछुआ दिवस। चलिए 20 मई को आप लोगों को कमेंट करना है, तो 20 मई को मनाया जाता है, याद रखना आप लोग, मधुमक्खी दिवस और साथ में मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट? चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। हाल ही में किस आईएफएस, क्या बोला है? किस आईएफएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो याद रखना आईएफएस विजय कुमार और आईएफएस विवेक कुमार बोल दिए, सॉरी। तो याद रखना ये 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। याद रखना विवेक कुमार 2013-14 में विदेश मंत्रालय में सेवारत थे।
क्लियर है। तो विवेक कुमार 2004 बैच के, याद रखना प्यारे बच्चों, 2004 बैच के आईएफएस अधिकारी थे, ठीक है, अधिकारी थे। क्लियर है ना, जो वर्तमान समय में मोदी के यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम सभी लोग। वित्त वर्ष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो याद रखना 2022 में भारत को 83.57 अरब डॉलर एफडीआई के रूप में प्राप्त हुआ है। तो एफडीआई प्राप्त हुआ, तो एफडीआई सबसे अधिक किस देश से प्राप्त हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा सिंगापुर से। तो भारत ने सबसे अधिक एफडीआई किससे प्राप्त किया? सिंगापुर से। और किस राज्य से प्राप्त हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। किससे बोलेंगे? कर्नाटक राज्य से। याद रहेगा, अभी आपको बताया गया कर्नाटक के सीएम गवर्नर, आप लोग कमेंट करेंगे। सीएम का नाम है बसवराज मुंबई, गवर्नर का नाम है थावरचंद्र गहलोत। क्लियर है, गहलोत। चलिए अगला प्रश्न है, देखेंगे हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखेंगे प्रधानमंत्री आया, तो जो अभी मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया है उसका रिवीजन भी करेंगे। पहले ये देखेंगे याद कैसे करेंगे। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया। देखिए एंथनी ऑस्ट्रेलिया या अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया, आ रहा या नहीं, सीधा सीधा सा। तो एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने अभी हाल ही में? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? कैनबरा। आइए रिपीट करते हैं इधर जो बने हैं। तो सबसे पहले हमें रिपीट करना हंगरी के अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए। तो किसे? तो कैटलिन नोवाक को। ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2022 में चुना गया। तो कैट क्या रहती है? भूखी रहती है। तो भूखी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हंगरी। तो कैटलिन नोवाक हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। हम क्लियर है ना। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब आपको याद रखना फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति पुनः वही चुने गए हैं, इमैनुअल मैक्रॉन। और इमैनुअल मैक्रॉन ने फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जिसका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। तो दोनों लोग अभी हाल ही पे अपने कार्यकाल पर आए हैं, तो नाम याद रखना जरूरी है। एलिजाबेथ बोर्न। प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांस की बात कर रहा हूँ। क्लियर है। और सोमालिया के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं जिनका नाम है हसन शेख महमूद। किस देश के? तो बात करते हैं सोमालिया। क्लियर है ना, सोमालिया। ठीक है, तो सोमालिया के राष्ट्रपति कौन बने? हसन शेख महमूद। तो जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नए नए हुए हैं उनकी आप लिस्ट बना के जहाँ पे पढ़ने बैठते हैं वहाँ पे जरूर आप चिपका लेंगे। चलिए, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो याद रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल जी करेंगे। कौन करेंगे? पीयूष गोयल जी। क्लियर है। हाल ही में G7 देशों ने किसे वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो याद रखना यूक्रेन को। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से टूट चुकी है, जिसके कारण G7 देशों ने वित्तीय सहायता मंजूरी देने की प्रदान किया। ठीक है ना, तो वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, मंजूरी दी है। कौन सा? G7। तो ये G7 क्या ध्यान देंगे? तो G7 तो ये 7 देशों का समूह है। कितने देशों का? 7 देशों का समूह है जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पूर्ण रूप से सक्षम है। तो आइए, तो ये 7 देश कौन सा याद रखेंगे? सबसे पहले यूएसए। तो यूएसए के बाद बोलना है यूके, दोनों साथ में रहेगा तो याद हो जाएगा। यूएसए यूके 2 देश ये हो गया। फिर उसके बाद यूएसए से ही सीमा बनाता है कनाडा। ठीक है ना, यूएसए से सीमा बनाता है कनाडा। क्लियर है। अब उसके बाद हम चलते हैं फ्रांस। ठीक है, शराब भाई वही पिएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा रहे। अच्छी किस्म की शराब फ्रांस में मिलती है। तो यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस। अब उसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी। क्या बोलेंगे? जर्मनी, इटली। क्या बोलेंगे? जर्मनी, इटली। क्लियर है। तो याद रखेंगे आप लोग कौन कौन सा देश हो गया? यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। क्लियर है, याद रखना आप सभी को। तो प्रश्न आपको समझ में आया? G7 देशों ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी किस देश को दी है? तो आपका जवाब हो जाएगा यूक्रेन। कुछ लोग गलती से श्रीलंका मार सकते हैं क्योंकि श्रीलंका में इस समय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है।
तो हाल ही में किस राज्य में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो याद रखेंगे गोवा। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। हाल ही में गोवा राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आइए बात करते हैं गोवा की। ठीक है, तो गोवा की बात में महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है। सबसे पहले गोवा के सीएम का नाम ले लेते हैं। तो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। नाम लीजिए सभी लोग, प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सत्यपाल मलिक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सत्यपाल मलिक। क्लियर है ना? आइए अगर हम बात करते हैं गोवा की स्थापना कब हुई थी, तो सबसे पहले याद रखेंगे गोवा का जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है वह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है ना, पुर्तगाल से गोवा को मुक्त कराया गया था। और किस ऑपरेशन द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑपरेशन विजय के माध्यम से। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन विजय के माध्यम से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। और इसे दमन, याद रखना, दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो गोवा मुक्ति दिवस कब बोलेंगे? 19 दिसंबर को बोलेंगे। गोवा मुक्ति दिवस बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब लेकिन गोवा स्थापना दिवस अगर बात कर लिया जाएगा तो गोवा की जो स्थापना हुई राज्य के रूप में वह हुई 30 मई 1987 को। ठीक है ना, 30 मई 1987 को। ये सारा पॉइंट नोट करते चलिएगा, ये आपको जल्दी कहीं पे मिलने वाले नहीं है बाबू। 30 मई 1987 को, तो सारा चीज आपको करंट में मिल जाने वाला है। तो दमन तथा द्वीप के साथ कब? 19 दिसंबर 1961 को गोवा किससे? पुर्तगाल से अलग कराकर यानी मुक्त कराकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गया। इसलिए स्थापना दिवस 30 मई को और मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और स्थापना दिवस 30 मई। स्थापना हुई 30 मई 1987 को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या किया है? तो आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किया है। कौन से मंत्री हैं? तो याद रखना, अल्पसंख्यक मंत्री, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। आइए पिछले दिन का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसी पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने हिमालय पर यानी विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया, जिसका नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा एवरेस्ट। क्लियर है? चलिए, किस देश में पहला पेशे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया है? तो किस देश ने पहला? तो आपका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। किस देश में अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज बनाई है? तो आपका जवाब हो जाएगा चीन। किस राज्य की सरकार सभी भोजनालय की खाद्य सुरक्षा लाइसेंस को अनिवार्य करेगी? तो आपका जवाब हो जाएगा केरल। उम्मीद करते हैं इन 4 प्रश्नों में आप लोगों ने अपना पूरा 4 के 4 प्रश्न सही कमेंट किए होंगे। और किसके कितने प्रश्न सही हैं जरूर कमेंट किया करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।